अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की स्वीक्स चैप्टर नंबर 11 सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी इन जम्मू एंड कश्मीर। ये चैप्टर पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के सिस्टम में पाया जाता है, दूसरे स्टेट्स में ये पाया जाता नहीं है। तो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी। सोशल एक्सक्लूजन किसको बोलते हैं, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है। सोशल और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से क्या एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं ताकि इस सोशल एक्सक्लूजन को दूर किया जा सके। तो सोशल एक्सक्लूजन होता क्या है? सोशल एक्सक्लूजन होता है कि जो हमारी सोसाइटी में स्पेशली एबल लोग होते हैं उनको हम सोसाइटी से अलग कर देते हैं, उनको वो सोसाइटी से कट ऑफ होके रह जाते हैं, यानी वो सोशल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से कट ऑफ रहते हैं। उसी को बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। और इसको इंक्लूड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने क्या क्या किया है, ठीक है। ये चैप्टर पर्टिकुलरली इसलिए है रखा गया है आप लोग के करिकुलम में ताकि आप लोग ये समझ सके कि हमें ऐसे लोगों के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को कैसे एनकरेज करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों के साथ किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए ताकि वो खुद को कट ऑफ या जिसको हम कहते हैं सोशली एक्सक्लूडेड फील ना करे। इसके बाद अब जो ये चैप्टर स्टार्टिंग में कहता है कि जो एक्चुअली ये सोशल एक्सक्लूजन होता क्या है। सोशल एक्सक्लूजन होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जब जो इंडिविजुअल्स होते हैं, लोग होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से किसमें, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ में। यानी वो पार्टिसिपेट करते तो है लेकिन वो उसमें फुली इन्वॉल्व नहीं होते। तो इसमें ये है कि ये सिर्फ एक फेनोमेनन नहीं है बल्कि ये एक प्रोसेस भी है जहाँ पे इसको सबसे पहले जो है वो इसकी एग्जिस्टेंस जो है सबसे पहले फ्रांस में हुई, जहाँ पे इसको यूज़ किया, इस टर्म सोशल एक्सक्लूजन को पॉल लेनियर ने किस ईयर में, 1974 में। तो इसकी वजह से उनका मकसद क्या था इसको कहने का, ताकि हम ये टर्म उन्होंने आइडेंटिफाई की कि ये चीज़ हमारी सोसाइटी में हो रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो फिज़िकली और मेंटली चैलेंज्ड है, बच्चे बड़े, तो जिनको क्या कर रहे हैं, जिनको काफ़ी सारे लोग अब्यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारे वो ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं। एक तो ऑलरेडी उनके पास स्पेशल एबिलिटीज़ होने की वजह से वो ऑलरेडी परेशान होते हैं और दोबारा दूसरी तरफ से सोसाइटी में भी उनको परेशान करती है। तो इसलिए हम उन्होंने क्या सोचा कि हमें इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए ताकि हम इसका सॉल्यूशन निकाल सके, ताकि ये लोग भी आगे लाइफ में बढ़ सके, ये लोग भी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बन सके, एज इम्पॉर्टेंट मेंबर्स की तरह काम कर सके और अपना कंट्रीब्यूशन दे सके सोसाइटी को। अब है फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। बेसिकली 4 तरीके के 4 फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन है। उसमें है इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, कल्चरल एक्सक्लूजन एंड सोशल एक्सक्लूजन। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन होता है रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैटर्स, लाइक अगर एम्प्लॉयमेंट का मसला है तो एम्प्लॉयर जो है वो सबसे पहले स्पेशली एबल लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट देगा नहीं, जो नॉर्मली एबल लोग होते हैं तो उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, जिस वजह से वो जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी कर पाते नहीं हैं। दूसरा फॉर्म होता है पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, कि जिसकी वजह से जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, लाइक वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट में उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, ठीक है। तो इस सब को हम कहते हैं पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, यानी पॉलिटिक्स में भी इंक्लूड ना होना। तीसरा कल्चरल एक्सक्लूजन। कल्चरल एक्सक्लूजन में आता है कि उनको वो सारी चीज़ें बताई जाती है कि देखो ये चीज़ आपके लिए है, ये चीज़ आपके लिए नहीं है।
आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते, यानी हमारे सोसाइटी का जो कल्चर है आप ये नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, आपको आपका हाथ नहीं है, आपका पैर नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसको बोलते हैं कल्चरल एक्सक्लूजन। एंड फोर्थ फॉर्म जो है वो है सोशल एक्सक्लूजन, जिसमें है कि जो सोशल नेटवर्क सोशलाइजेशन हम करते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है। तो पहले ऐसे लोगों को मतलब मैरिजेस में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उनको वैसा ही बंदा होगा तो उनके साथ मैरिज होगी, अदरवाइज़ काफ़ी हैक्टिक होता है, ठीक है। तो या फिर फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स भी काफ़ी कम होते हैं। इस टाइप ऑफ एक्सक्लूजन को हम बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। अब इसके बाद है कंडीशन ऑफ स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटी क्या होती है? स्पेशल एबिलिटी होती है कि आप खुदा न खास्ता किसी किसी को किसी एक्सीडेंट की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से या फिर डिजीज़ की वजह से उसमें कोई खामी क्या मतलब हम कह सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, यानी एक्सीडेंट की वजह से टांग बेकार हो गई या एक्सीडेंट की वजह से हाथ बेकार हो गया, या ये हो सकता है कि ट्रॉमा, कोई अचानक शॉक, मर गया कोई प्यारा, या फिर कुछ ऐसा ही ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा की वजह से उसके मेंटल एबिलिटी में फ़र्क आ गया, या फिर ये होता है कि या फिर सुनने में मतलब ज़्यादा नॉइज़ की वजह से किसी सुनने में प्रॉब्लम हो गई, या जेनेटिक्स की वजह से। जेनेटिक्स यानी अगर किसी पेरेंट्स को या आपके ब्लड रिलेशंस में किसी को ऐसा कोई स्पेशल एबिलिटी है तो वो एज मतलब जीन्स के ज़रिए वो जो बच्चा होता है उसमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो या किसी बीमारी की वजह से भी कोई डिसेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। अब इसको हम डिसेबिलिटी इस चीज़ के लिए हम टर्म यूज़ नहीं करते, बल्कि इसको हम बोलते हैं स्पेशल एबिलिटी, ठीक है। स्पेशल एबिलिटी इसको बोलते हैं। तो स्पेशल एबिलिटी में क्या क्या आता है? लोकोमोटर, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। विजुअल, यानी जिनको दिखाई नहीं देता या पार्शली दिखाई नहीं देता। हेयरिंग, सुनने में प्रॉब्लम, और या फिर दूसरी मेंटल कंडीशंस, ठीक है। इसके बाद अब ये जो स्पेशल एबिलिटी है एंड सोशल एक्सक्लूजन। स्पेशल एबिलिटी का क्या फ़र्क पड़ता है सोशल एक्सक्लूजन, मतलब जब किसी बंदे में स्पेशल एबिलिटी हो जाती है तो उस वजह से क्या होता है, वो खुद ब खुद सोसाइटी से एक्सक्लूड हो जाता है। सोसाइटी उसको खुद ही ऐसी नज़रों से देखती है कि ये बंदा जो है नॉर्मल नहीं है, ये बंदा जो है ये कर सकता है, वो नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई हैंडीकैप है तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल चढ़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो ऐसे लोगों को जनरली लोग किस नज़र से देखते हैं, मतलब बेचारा टाइप, ऐसी नज़र से देखा जाता है, ठीक है। तो आप इसकी वजह से अब ये क्या है कि हमें लेकिन ऐसा अवॉइड करना चाहिए। देखो हमें ये सब पढ़ने का मकसद क्या है, यही कि हम अपने खुद में अवेयरनेस क्रिएट करें कि हमें ऐसा नहीं करना है। देखो वो ऑलरेडी परेशान है, उनको और परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, उनको एनकरेज करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है, हमें भी अपना पार्ट प्ले करना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब ये है कि ये जो इंडिया में अगर इंडिया की पूरे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में लगभग 26 मिलियन लोग जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो जो 26 मिलियन है वो बनता है 2.21% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी मतलब टोटल पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो किससे कर रहे हैं, वो इस चीज़ से परेशान है, इस बात से परेशान है, इन अलग अलग किस्म की डिसेबिलिटीज़ का शिकार है। तो आप क्या करते हैं, लोग कैसे ट्रीट करते हैं ऐसे लोगों को, ये तो हमें बताइए कि अगर बच्चों में क्लास में 10 बच्चे हैं तो किसी एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बाकी 9 बच्चे उसकी बुलिंग करते हैं, यानी उसके साथ क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको ये मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं कि जैसे मतलब उसको जैसे इस चीज़ का हक ही नहीं होता है पढ़ने का।
और हम क्या करते हैं, अगर हम कोई स्पेशली एबल लोग हैं जैसे पिक्स में दिखाया गया है, तो अगर बस ड्राइवर्स होंगे तो वो क्या करेंगे, वो उनको अवॉइड ही करते हैं चढ़ाने के। वो बोलते हैं इसको कब कौन उतारेगा कौन चढ़ाएगा, ठीक है। इसी तरह क्या करते हैं, जो वर्क मतलब जब काम करते हैं तो वहाँ पे भी क्या की जाती है, डिस्क्रिमिनेशन की जाती है स्पेशली एबल लोगों के साथ। पहले उनको जॉब मिलेगी नहीं, अगर उसके बाद मिल गई तो वहाँ पे भी उनको बेचारा ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब अच्छा ट्रीटमेंट मिलता नहीं है। अब अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 2001 के सेंसस में ये पता चला कि 3,22,670 लोग जो है जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशली एबल्ड है। और 2011 के सेंसस में ये फिगर जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, 36,03,105 लोग जो है वो स्पेशली एबल्ड रिकॉर्ड किए गए, उनका मतलब इतने लोग थे। तो ये क्या है, ये फिगर्स काफ़ी डराने वाली है कि ये जो लोग हैं, मतलब ऐसे लोग, ये जो स्पेशली एबल्ड ये है, उनका ये मतलब हालत जो है वो ख़राब ही हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब इनका रेशो जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं इनके इंक्लूजन के लिए। जैसे गवर्नमेंट में एक डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो इसी चीज़ के लिए काम करता है। और भी काफ़ी एजेंसीज़ हैं, NGOs है, सिविल सोसाइटी जो है, वो सारे मिल कर काम कर रहे हैं कि इन लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ने के लिए काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जा रही है ताकि ये लोग आगे बढ़ सके। फिर उनको आगे जॉब में भी रिजर्वेशंस प्रोवाइड की जाती है, इनके लिए अलग से सीट्स आती है जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो हो गया गवर्नमेंट का। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले इस इशू को लेकर सेंसिटिव होना पड़ेगा। हमें ये इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना पड़ेगा। अगर हमारे आसपास कोई ऐसा बंदा है तो हमें उसको एनकरेजमेंट देना चाहिए, ना कि उसको डिस्करेज करना चाहिए। अपने बड़ों को भी समझाना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ हमें कैसा बिहेवियर करना चाहिए, ताकि क्योंकि इनको भी हक है जीने का, इनको भी आगे बढ़ने का हक है, इनको भी हम क्या करें, इनके लिए भी हमें एफर्ट्स करने चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं इनको इंक्लूड करने के लिए। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हैंडीकैप्ड पर्सनस के लिए रैंप्स बनाए जाते हैं ताकि वो इजीली चढ़ सके, दूसरे फ्लोर्स तक जा सके। तो मतलब या काफ़ी प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी ऐसा होता है। ये सब इसीलिए किया जाता है क्योंकि ताकि ऐसे लोगों को क्या कर सके, ऐसे लोगों को सोसाइटी में इंक्लूड किया जा सके, यानी दिस इज़ द पार्ट ऑफ सोशल इंक्लूजन। अब देखो ये जो पिक है, ये पिक है चंदीप सिंह की, जो जम्मू के है। इन्होंने 2011 में इनकी दोनों आर्म्स जो है लूज़ की, जिसकी वजह से, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं गंवाया। उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को स्पेशल एबिलिटी में बनाया, कन्वर्ट किया। उन्होंने जो ताइक्वांडो चैम्पियनशिप है साउथ कोरिया की, उसमें 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। सी ही इज़ अ स्पेशली एबल्ड पर्सन, स्टिल 2 गोल्ड मेडल्स। ही वॉज अपॉइंटेड, उसको अपॉइंट किया गया एज ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जम्मू 2019 लोकसभा इलेक्शंस में। अब इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें मतलब ऐसे लोगों को, स्पेशली एबल लोगों को इज़्ज़त देनी चाहिए, उनकी ज़रूरतों की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको मतलब लाइफ में आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, उनको लाइफ में उनको एनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज करना नहीं चाहिए। इसके बाद इसकी क्वेश्चंस है जो मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ।